इसी शहर के बाहर एक ताबूत बनाने वाला रहता है। उस शैतान को वापस दफनाने के लिए हमें जो खास ताबूत चाहिए उसे सिर्फ वही बना सकता है। जब तक मैं उसके पास जाकर ताबूत बनवाता हूँ, तुम कब्रिस्तान से उस दृष्ट के अवशेषों को लेकर आओ। वे अवशेष कब्रिस्तान की चारों दिशाओं में बिखरे हुए हैं। यह मेरी रोजरी रखो। जहाँ जहाँ उसके अवशेष होंगे ये तुम्हें उसके ज़रिए संकेत देगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे पास सिर्फ बाहर से यानी 1 घंटे का वक्त है। इस वक्त वह शैतान अपनी पूजा में व्यस्त रहता है, इसलिए इस वक्त वह तुम्हारे कार्य में विधान नहीं डाल पाएगा, क्योंकि एक बार अगर वह बीच के साधना से उठ गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और उसे सब कुछ शुरुआत से करना होगा, जो बिल्कुल नहीं चाहेगा। ना ही साधना पूरी होने तक वह कब्रिस्तान के बाहर आ सकेगा। फिर भी हमें सावधान रहना होगा। डेविड ने फादर की रोजरी लेते हुए कहा, ठीक है फादर, मैं तुरंत कब्रिस्तान के लिए निकलता हूँ। रोजी की तरफ मुड़ते हुए फादर बोले, जब तक हम दोनों अपना काम करते हैं, तुम चर्च के सबसे नज़दीक वाले कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र तैयार करवाओ। कब्र खोदने वाले से कहना मैंने तुम्हें भेजा है। ठीक है फादर, मैं अभी जाती हूँ। रोजी भी बिना देर किए वहाँ से निकल गई। डेविड कब्रिस्तान पहुँचा। उसके पैर डर से काँप रहे थे, लेकिन फिर अपने डैड का चेहरा याद करते हुए उसके मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया और शैतान के अवशेषों को ढूंढने में लग गया। कब्रिस्तान अच्छा खासा बड़ा था, इसलिए डेविड तेज़ी से कदम बढ़ा रहा था। रोशनी की मदद से वे एक एक करके 3 दिशाओं में मौजूद अभिषेचक ढूंढ चुका था। अंतिम दिशा कब्रिस्तान के मुख्य दरवाजे के पास ही था, जिसके डेविड ने जानबूझकर अंतिम के लिए छोड़ दिया था। उसने घड़ी देखी तो पाया अब उसके पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे। वह सारी जगह ध्यान से देख रहा था, लेकिन अंतिम अवशेष उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था और ना रोजरी से ही कोई संकेत मिल रहा था। अब बस 5 मिनट रह गए थे। डेविड घबराकर वहाँ से बाहर निकलने की सोच रहा था कि तभी रोजरी की हलचल होने लगी। उसने ध्यान से देखा तो उसे मिट्टी में कुछ दबा हुआ नज़र आया। डेविड ने जल्दी जल्दी वहां खोदकर वह अंतिम अवशेष उठाया और तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागा। अभी वह दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि अचानक कब्रिस्तान की दीवारों से ईंट पत्थरों के टुकड़े टूटकर डेविड के ऊपर बरसने लगे। वह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घायल होता जा रहा था। उसके लिए अपनी आंखों को खोलना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसके कानों में रोजी की आवाज़ आई, डरो मत डेविड, मैं आ गई हूँ। मैं दरवाजे के बाहर से रस्सी का फंदा फेंक रही हूँ, बस उसे अपनी कमर में डालो। डेविड को जैसे ही रस्सी के अपने पास आने का आभास हुआ, उसने किसी तरह आंखें खोली और फंदा उठाकर अपनी कमर में डाल लिया। अपने अधूरी साधना और पवित्र रोजरी मौजूदगी के कारण वे शैतान डेविड के पास नहीं आ पा रहा था, लेकिन फिर भी ईंट पत्थरों की बारिश से वह उसे रोकने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। रोजी ने पूरी ताकत लगाकर डेविड को कब्रिस्तान के बाहर खींच लिया, लेकिन इस खींचातानी में रोजरी कब्रिस्तान के अंदर ही गिर गई। लेकिन जल्दी से जल्दी वहां से निकलने की धुन में डेविड और रोजी दोनों का ही उस तरफ ध्यान नहीं गया। डेविड बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, इसलिए रोजी ने उसे अस्पताल चलने के लिए कहा, लेकिन डेविड मना करते हुए सीधे फादर के तैयार करवाए हुए कब्र के पास पहुंच गया।
फादर अभी तक नहीं आए थे। डेविड और रोजी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन्हें फादर के बताए अनुसार पवित्र जल से इस कब्रिस्तान के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया। अब शैतानी ताकत यहाँ नहीं आ सकती थी। उधर फादर भी ताबूत बनवाकर डेविड और रोजी के पास आने के लिए निकल चुके थे। किसी अनहोनी की आशंका से वे भी घबरा गए थे। वे लगातार प्रभु का नाम जप रहे थे। जैसे ही फादर कब्रिस्तान में डेविड और रोजी के पास पहुंचे, डेविड ने कहा, लाइए फादर, ताबूत मुझे दीजिए। न जाने क्यों फादर को डेविड पर कुछ संदेह हुआ। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फादर ने ध्यान दिया और पहले ताबूत मुझे दीजिए। डेविड ने फिर कहा। रोजी भी ध्यान से फादर और डेविड को देख रही थी। उसे भी कुछ संदेह हुआ। तभी डेविड का ध्यान दूसरी तरफ भटकाकर फादर ने रोजी को कुछ इशारा किया। वह तुरंत सावधान हो गई। फादर ने अपने भाव को नियंत्रित करते हुए डेविड से कहा, डेविड पहले जूते उतार दो। डेविड ने कहा, नहीं, मैं जूते नहीं उतारूंगा। आप समय बर्बाद मत कीजिए, अब ताबूत दे दीजिए ताकि हम शैतान के अवशेषों को उसमें डाल सके। उसकी आंखें अब धीरे धीरे लाल होती जा रही थी। फादर ने ताबूत उसकी तरफ बढ़ाते हुए उससे ताबूत से डेविड को धक्का दिया। इससे पहले कि डेविड संभल पाता, रोजी ने तुरंत छुपकर उसके जूते निकाले और कब्रिस्तान के बाहर फेंक दिए। अचानक डेविड जोर से झटकों के साथ बेहोश हो गया। फादर ने उसके पास से शैतान के अवशेषों को लेकर ताबूत में डाल दिया और जल्दी से उसे दफनाने के लिए गड्ढे में डाल दिया। कब्रिस्तान के चौकीदार को तेजी से उस पर मिट्टी डालने के लिए आवाज़ लगाई। चौकीदार कहीं बाहर गया हुआ था। तब तक फादर और रोजी थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालने लगे। इतने में चौकीदार भी वहां पहुंच गया था। अचानक ही कब्रिस्तान में उल्लू और चमगादड़ों के चीखने की आवाज़ें गूंजने लगी और तेज़ आंधी के झोंकों से सारी मिट्टी उड़कर सबकी आंखों में चुभने लगी। फादर और रोजी कुछ समझते कुछ करते कि तभी आवाज़ आई, तुम्हें क्या लगता है फादर कि तुम समझ जाओगे कि मैं डेविड के जूतों के साथ यहाँ आ गया हूँ, तो तुम जूते बाहर फेंककर मुझे रोक लोगे। मैं बाहर खड़ा खड़ा भी तुम्हारे सबको इरादों में नाकाम कर सकता हूँ। फादर को यह आवाज़ अंदर से ही आती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन आंधी के कारण वे आंखों को खोलकर कुछ देख पाने में नाकाम हो रहे थे। अब तक डेविड को होश आ चुका था। शैतान की बात उसके कानों में भी पड़ चुकी थी। इससे पहले कि वह उठकर खड़ा होता कि उसकी नज़र चौकीदार के पैरों पर पड़ी। उसके पैरों में अपने जूते देखकर डेविड समझ गया कि शैतान फिर से अंदर आ चुका था। अभी डेविड सोच ही रहा था कि क्या करे। अचानक उसकी नज़र पास के कब्रिस्तान पर गिरे हुए कोर्स पर पड़ी। डेविड ने फुर्ती से लपक कर कोर्स को उठा लिया और चौकीदार के पैरों से सटा दिया। क्या देखते हैं? चौकीदार के जूतों से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और चौकीदार तेज़ी से वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जो भी आगे बढ़ रहा उसे पकड़ लिया। तब तक डेविड उठकर कोर्स चौकीदार के गले में डाल चुका था। कोर्स के गले में जाते ही चौकीदार एकदम स्थल खड़ा हो गया, मानो कोई बेजुबान बुद्ध हो। धीरे धीरे सारी आंधी शांत हो गई। सबने मिलकर तेजी से ताबूत को दफनाना शुरू किया। फादर ने उसे पवित्र जल से घेर दिया। पवित्र जल के सीधा चौकीदार के चेहरे पर डाला तो उसकी चेतना लौट आई थी। सबको अपनी तरफ निगाहों से देखता हुआ पाकर फादर बोले, तुम सबको सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। पहले चर्च चलो और प्रभु को धन्यवाद करो कि उन्होंने हम सबकी उस शैतान से रक्षा की। सब लोग फादर के साथ चर्च पहुंच गए। वहां प्रार्थना करने के बाद फादर बोले, पवित्र जल के घेरों के कारण शैतान सीधा नहीं आ सकता था।
इसलिए जब शैतान ने देखा कि रोज़ी की मदद से कब्रिस्तान से बाहर आने में लगे हुए डेविड के हाथों से पवित्र रोजरी वहां गिर गई है, तो उसका फ़ायदा उठाकर वह शैतान कब्रिस्तान की मिट्टी के रूप में डेविड के जूतों में घुस गया और यहाँ आ गया। हमने किसी तरह उन जूतों के बाहर फेंक दिया, जो अंदर आते ही चौकीदार को मिल गए, और इतने कीमती जूते देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने वह जूते पहन लिए, जिसकी वजह से वह शैतान एक बार फिर अंदर आने में कामयाब हो गया। लेकिन डेविड ने हम सबको बचा लिया और शैतान को उसकी जगह पर पहुंचा दिया। फादर की बात सुनकर सब लोग हैरान थे। वही चौकीदार अपनी करनी पर शर्मिंदा था। उसने प्रभु के आगे शपथ ली कि मैं वह कभी मुफ्त की चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। फादर बोले, चलो अब अपने डैड के मृत शरीर को सम्मान के साथ उनकी कब्र में जगह देकर उनकी भटकती हुई रूह को प्रभु के पास जाने का मार्ग दिखाओ। फादर डेविड के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। जैसे ही सब लोग कब्रिस्तान पहुँचे और वहाँ दरवाजे के पास गिरी हुई पवित्र रोजरी भी उन्हें मिल गई, फादर ने उसे उठाकर आँखों से लगाया और अपने पास रख लिया। कुछ देर पहले कब्रिस्तान की दीवारों से टूटकर गिरे हुए ईंट पत्थर भी सही रूप में अपनी जगह पर जा चुके थे। थोड़ा अंदर जाने पर एक कोने में डेविड को अपने डैड की मृत शरीर मिल गया, जिसे शैतान ने अब तक अपनी शक्तियों की मदद से छुपा रखा था। चौकीदार की मदद से उसने उन्हें ताबूत में लिटाया और कब्र में दफनाकर उनके लिए प्रार्थना करने लगा। आंखें बंद करते हुए उसे लगा मानो उसके डैड ने अपने हाथों से उसे आशीर्वाद दिया हो। डेविड की आंखों से आंसू भी आ गए थे और मन ही मन में संतोष की उसने अपने डैड के अंतिम इच्छा पूरी कर दी। कब्रिस्तान से लौटते हुए डेविड की नज़र अपने डैड की चैन पर पड़ी। उसकी अंतिम निशानी को उसने अपनी आंखों से लगाकर उसने कहा, काश कि आप इस दुनिया से जाने से पहले हमारे बीच की दूरियों को भी मिटाने का एक मौका देते। जो हो गया अब वो बदला नहीं जा सकता था। फादर ने चैन डेविड के गले में पहनाते हुए कहा, डेविड अपने डैड की आशीर्वाद समझकर इस चैन को अपने पास रखो और उनके अधूरे सपनों को पूरा करो। डेविड ने फादर और रोज़ी को उनकी मदद के लिए धन्यवाद कहकर कब्रिस्तान के डरावने रहस्य की कहानी अपने भीतर समेट डेविड अपने नए सफ़र की तरफ बढ़ चुका था।